नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके जानेंगे सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है राजस्थान से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। कहा 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है हमारे विधायकों को। 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को लालच देने की कोशिश की है। इसके लिए करोड़ों का कैश जयपुर भेजा गया है, लेकिन हमारे विधायक समझदार हैं, वो समझ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वे किसी तरह के लोभ व लालच में नहीं आने वाले हैं। सीएम गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी यहां पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव भाजपा के दबाव में स्थगित कर दिए गए थे क्योंकि पार्टी राजस्थान और गुजरात में विधायकों का शिकार नहीं कर सकती थी। गहलोत ने भी कहा राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले आयोजित किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने गुजरात और राजस्थान में खरीद फरोख्त को पूरा नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इसमें देरी की। अब चुनाव होने वाला है और स्थिति वही है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर बीजेपी को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आखिर कब तक इस तरह की खरीद फरोख्त करती रहेगी। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर यही सिलसिला रहा तो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस भी उसी स्टाइल में झटका दे सकती है। गहलोत ने कहा है कि पब्लिक सब कुछ समझती है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति को वो किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे राजस्थान में, ये यहां पर कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पेड़ पर लगी एलईडी स्क्रीन पर अमित शाह को सुन रहे लोगों की तस्वीर को लेकर के ट्विटर पर फूटा लोगों का गुस्सा। आप लोगों को बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल में जन संवाद नाम से एक वर्चुअल रैली की थी। उनके इस भाषण को प्रसारित करने के लिए प्रदेश भर में हजारों की संख्या में एलईडी स्क्रीन लगवाई गई थी। अब उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर के ट्विटर पर काफी चर्चा हो रही है। बंगाल के किसी सुदूर इलाके की इस फोटो में एक एलईडी टीवी बांस के पेड़ों में लटकाई गई है, जिसके सामने कुछ बच्चों सहित कुछ लोग भाषण सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल चक्रवात अम्फान से अभी उबरा भी नहीं है और पूरा देश कोरोना वायरस की जबरदस्त गिरफ्त में है, तब इस फोटो को ट्विटर पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप लोगों को बताते चलें, इस तस्वीर पर विपक्षी पार्टियों ने ही नहीं बल्कि ट्विटर यूजर्स ने भी कई सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता राकेश सचान ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी कोरोना वायरस से प्रभावित हुए गरीबों और मजदूरों को 7,500 रुपए नहीं भेज सकती है या उन्हें उनके घर तक सुरक्षित नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन चुनावी प्रचार के लिए सब कुछ करेगी बीजेपी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए कहा है कि वेंटिलेटर की जगह एलईडी स्क्रीन लग रहे हैं, देश सच में बदल रहा है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप पीएम केयर्स फंड का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ देश भर में कोरोना का संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, लेकिन बीजेपी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक रैली के लिए, सिर्फ एक रैली के लिए बीजेपी यहां पर 100 से 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। देश में वेंटिलेटर की जरूरत है, लोगों को राशन की जरूरत है, अन्य मेडिकल इक्विपमेंट की देश में जरूरत है, लेकिन यहां पर बीजेपी पैसा बहा रही है चुनावी रैली करके। आप लोग देख सकते हैं ये तस्वीर सामने निकल के आई। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। लालू यादव के जन्मदिन पर रांची पहुंचकर इमोशनल हुए तेजस्वी यादव। बिहार के लोगों के नाम लिखा एक पत्र।
आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनको बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार से लेकर झारखंड तक कार्यकर्ता अपने अंदाज में लालू यादव को बर्थडे विश कर रहे हैं। लालू से मिलने रांची पहुंचे उनके छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर बिहार के लोगों के लिए एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में तेजस्वी ने अपने पापा को बधाई दी है तो साथ ही बिहार के लोगों से एक अपील भी की है। अपनी चिट्ठी में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि अपने पिता के जीवन की यात्रा पर जब भी नजर डालता हूं तो ऐसा लगता है कि क्या अद्भुत और बिरला जज्बा लिए हैं। आदरणीय लालू जी ऊंच नीच के विरुद्ध लड़ाई लड़े, बिहार की तमाम सामाजिक विसंगतियों को खत्म किया, गरीब के हक का झंडा बुलंद किया और चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आई हो कभी घुटने नहीं टेके, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों ये चिट्ठी लिखी है तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की 2 टूक पाबंदियों का पालन करें लोग वरना दोबारा लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। आप लोगों को बताते चलें देश भर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देश में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र झेल रहा है। यहां पर 95,000 के करीब मरीजों की संख्या हो गई है, जबकि 3500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। इस बीच लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने और बिना मास्क के दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे ने लोगों से पाबंदियों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। सीएम ने यह भी कहा है कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दी है कड़ी चेतावनी और कहा है कि लोग करें पाबंदियों का सही तरीके से पालन वरना दोबारा लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत पर 12 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक अर्जी दाखिल की है। उनकी अर्जी पर 12 जून को जस्टिस AR मसूदी की बेंच के समक्ष सुनवाई होगी। लल्लू बस विवाद मामले में जेल में बंद है। उन्हें 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई थी। हालांकि उसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट जमानत को लेकर के, और यहाँ पर इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस घेर रही है लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर और बदले की भावना के तहत काम करने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। नीट रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोगों को बताते चलें बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की है। तमिलनाडु में नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छिन गया है। आपकी दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं। डीएमके की ओर से अदालत में कहा गया कि हम अदालत से ज्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है उसे लागू करवाने को कह रहे हैं। ये यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन नीट रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा लॉकडाउन ना खोलते तो कोरोना से ज्यादा लोग बेरोजगारी और तनाव से मर जाते। आप लोगों को बताते चलें कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी लॉकडाउन खोलने के फैसले का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर लॉकडाउन खोलने का फैसला नहीं लिया जाता तो लोग आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और नौकरी छूटने के डर और तनाव के कारण अपने ही घरों में मरने लगते। शायद ऐसी मौतों की संख्या कोरोना से मरने वालों की संख्या से भी ज्यादा होती।
लोगों को ऐसी स्थिति में जाने से बचाने के लिए सरकार को लॉकडाउन खोलने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, जिससे दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई है। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि कोरोना काल इंसानियत के सामने अभूतपूर्व संकट, सबके सहयोग से ही जीतेंगे ये लड़ाई, ये यहां पर कहना है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।